जयपुर राजस्थान से जाकिर खान की रिपोर्ट। जयपुर राजधानी की सबसे बड़ी खबर। ऐसे बहुत सारे मामले देखने को मिल रहे हैं जहां एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को मार देता है। ऐसा ही मामला सांगानेर से सामने आया है। अगर एक पड़ोसी घर पैसे वाला होता है तो दूसरा पड़ोसी गरीब रहता है तो उसको आए दिन परेशान किया जाता है। सुभाष रेगर के साथ ऐसा ही किया गया, जो न्यू सांगानेर रोड धन्वंतरी हॉस्पिटल देर रात 3 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला है। अब देखना है कि राजस्थान सरकार और पुलिस प्रशासन किस प्रकार न्याय दिला पाती है। यहाँ पर सबसे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की मिली जब उसने 7 तारीख को प्राथमिकी दर्ज करा दी थी। पुलिस प्रशासन की हर जगह थाने में ऐसी ही लापरवाही देखने को मिलती है। एफआईआर दर्ज होने पर भी अच्छे तरीके से पुलिस प्रशासन अपना काम ईमानदारी से नहीं करता है। आखिरकार गरीब के साथ अन्य क्यों होता है, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि सबका साथ और सबका विकास, लेकिन आजकल गरीबों के साथ खुलेआम अत्याचार हो रहा है। मौजूदा सरकार इस चीज पर अभी तक लगाम नहीं लगा पाई है। अब देखना है कि सरकार कब तक इन चीजों पर लगाम लगा पाती है। तीसरे दिन तो तीर की बैठक हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि एससी एसटी समाज को जागना पड़ेगा और इस सरकार की तीर की बैठक करना पड़ेगी। इस सरकार की साफ बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये लोग सुन ही नहीं रहे। जब सुन नहीं रहे तो ये सरकार के अंदर रहने के लायक नहीं है क्या? मसलन कहने का ये है कि राजस्थान के अंदर पिछले 1 साल से एससी एसटी मियां भाई तो कीड़े मकोड़ों की तरह हो गया। क्या की तरह हो गया कि इनको मारो, इनको कोई इंसाफ ही नहीं है। तो मैं एससी एसटी और मुसलमानों से ये कह रहा हूं कि भैया तुम क्या एससी एसटी या कीड़े मकोड़े हो क्या? अरे हो क्या? तो भैया फोन करो, जगाओ यार। लंबी लड़ाई है ये, लंबी लड़ाई है। ऐसे लोगों को सरकार में रहने का हक नहीं है जो इंसान को, इंसान की जिंदगी को, इंसान की जान को जान नहीं समझे। इंसान की, गलत कह रहा हूं? लिहाजा ये सरकार ये सोचे कि हम उड़ जाएंगे, हम थक जाएंगे, तो हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। कौन लोग हैं हम लोग? और संविधान के तहत ही हम आपके साथ लड़ेंगे। हम आपके साथ संविधान के तहत ही, क्योंकि संविधान के खिलवाड़ कौन कर रही है? सरकार कर रही है। ये सरकार कर रही है। आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि एफआईआर 7 तारीख को की गई और यहां के एसएचओ ने एक आईओ को डिटेन करा, राम अवतार को। क्या सर्वे करा, क्या नहीं करा, 20 दिन हो गए। अफसोस ये हुई कि हमारे सुभाष रेगर साहब को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अगर ये संविधान पे चलने वाले, संविधान को संभालने वाले लोग जो इस पे नौकरी कर रहे हैं, अगर ये वक्त के ऊपर कार्रवाई करते, क्योंकि लंबी लड़ाई लड़ेंगे, अब लंबी लड़ाई लड़ेंगे और जम के लड़ेंगे, जम के लड़ेंगे। तो आप ये सोचो कि आपको इंसाफ 1-2 दिन में मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम 3 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो आप 10 दिन में बैठना पड़ेगा। क्या बैठना पड़ेगा? तो अपने आप को मजबूत कर लो। और मैं सुभाष रेगर साहब के घर वालों को भी कह रहा हूं कि आप भी मजबूत हो जाओ। अब लंबी लड़ाई लड़ेंगे, अब छोड़ेंगे ना, इंसाफ लेंगे। इंसाफ मैं दरखास्त करता हूं, जो एससी एसटी है, आप अपने लोगों को फोन करिए, लगातार फोन करिए, उनको कहिए कि हम कीड़े मकोड़े नहीं हैं, हम इंसान हैं। कौन है हम लोग? और आप इंसान हैं तो इंसान की जान के लिए लड़ेंगे, इंसान की जान के लिए। लिहाजा ज्यादा से ज्यादा आप लोग न्यू सांगानेर रोड की तरफ आए और सुभाष डर के कि आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनको इंसाफ दिला देंगे। इसलिए भीमार में संविधान
जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, अम्बेडकर, जिंदाबाद, अम्बेडकर, जिंदाबाद, अम्बेडकर। जिंदाबाद। अम्बेडकर को मैं जिंदाबाद इसलिए बोलता हूँ, जब तक संविधान है तो वो जिंदा है। जब तक संविधान है वो जिंदा है। जिंदा है, क्योंकि जब संविधान है तो हम भी जिंदा है, नहीं तो हम भी करोड़। इसलिए संविधान के तहत हम इस कार्रवाई को अंजाम। थैंक यू।